चलिए, तो सोमनाथ मंदिर है, ये तो सबको पता है। कैसे है ये किसी को पता है? इसके पीछे की स्टोरी किसी को पता है क्या, कि इसके पीछे क्या है? अपन इस बारे में बात करें या फिर इसको छोड़ दें, आगे चले? अगर सबको पता है तो फिर रहने देंगे। अगर नहीं पता है, कैसे सोमनाथ, कैसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, कैसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, पहले ज्योतिर्लिंग कैसे, ऐसा कुछ डेट डिफाइंड नहीं है, ऐसा माना जाता है ना? तो चलिए, सोमनाथ की स्टोरी, पहला कमेंट आ गया स्टोरी। चलिए, कोई कह रहा पता है, भाई बता दो, जिसको पता है वो हमें बता दो फिर। स्टोरी 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 बात करें। चलिए, तो चलिए, हमारे पास में कुछ 2-4 कहानियाँ हैं, उनमें से जो मुझे ठीक लगती है मैंने उस कहानी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो मुझे ठीक लगता है। अब इसमें से क्या सही है वो हमारे जो बड़े लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा, कैसे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जरा चलते हैं सोमनाथ की बात करते हैं कि सोमनाथ, आखिर सोमनाथ की स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? सोमनाथ की स्टोरी शुरू होती है राजा दक्ष से। कहते हैं राजा दक्ष के पुत्रियाँ थीं। आप उसे आप पुत्री मानेंगे या आप नक्षत्र मानेंगे, बहरहाल 27 नक्षत्र जिनको आप जानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियाँ थीं। उन्होंने उन 27 पुत्रियों का विवाह जो है वो चंद्रमा से कर दिया, मून। और मून से जब कर दिया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो 27 पुत्रियाँ हैं मुझे सभी प्यारी है, आप सबको बराबर प्रेम करना। लेकिन चंद्र जो है, मून जो है, उनका जो विशेष झुकाव रहा वो रहा रोहिणी की तरफ, रोहिणी नक्षत्र के नाम से जिन्हें हम आज जानते हैं। तब जो है क्या हुआ ऐसी कंडीशन में, मैं 1 मिनट एक को ज़रा शांति प्रदान कर दूं। ये गया, अब इसके लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो जो 27 पुत्रियां जो कहा जाता है, तो उनमें से जो है एक से ज़्यादा प्रेम था। अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि हमने आपको 27 अलग अलग चीज़ें दी कि आप इन चीज़ों को संभालना, नक्षत्र दिए। वो पुत्रियां कहने का जो एक हमारे यहाँ जो तरीका होता है ना, जैसे हमने किसी चीज़ को उत्पन्न किया तो हमारी हुई। अब क्यों जो 27 नक्षत्र है सर, उसके नाम यदि आप देखेंगे वो सभी नाम फीमेल नाम है, तो पुत्रियां बना दिया गया है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, जिसका मैंने ओरिजिनेट जिस चीज़ को मैंने बनाया है ना, तो संभवतः जो राजा दक्ष कौन है पहले इसको समझ लीजिए। राजा दक्ष वो हैं जो पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं, है ना। तो राजा दक्ष जो है उनके साथ में जो है ये उन्होंने अपनी जो क्रिएशन थे वो सारे क्रिएशन जो है उन्होंने 27 क्रिएशन इन्होंने मून के हाथ में दिए। अब मून का ध्यान एक ही क्रिएशन पे ज़्यादा लगा रहा। जैसे आप मान लीजिए 27 कार लेकर आए बच्चे के लिए अलग अलग, पर उसको अगर रेड कलर की कार पसंद है तो उसका रेड पे ही दिमाग लगा रहेगा, तो बाकी कार से नहीं खेलेगा। तो उन्होंने 2-3 बार राजा दक्ष ने आकर इनको बताया, बोले भाई ये तो गलत है, मेरे पास ऐसी ऐसी खबर आ रही है कि आप जो है सिर्फ रोहिणी पर ही आपका जो है प्रेम रहता, बाकी सबको आप इतना ध्यान नहीं देते हो। समझाया, बात आई गई हो गई। फिर उनके पास दोबारा कम, अब बीइंग अ फादर इन लॉ उन्होंने समझाया, फिर उनको दूसरी बार भी यही कंप्लेंट मिली, तो फिर वो दूसरी बार आए। उन्होंने बोला मैंने पिछली बार समझाया था आपको, फिर भी समझ में नहीं आया, और आपको ये भी नहीं पता कि फादर इन लॉ से यानी मुझसे आप किस तरह से बात करोगे, यानी मैंने जो आपको कहा है उसको आपको पालन करना, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये स्टोरी से एक चीज़ और हमको पता चलती क्या, कि आपको सिर्फ अपने पिताजी का नहीं, फादर इन लॉ का भी कहना मानना चाहिए, कि हमारी जो कहानियाँ हैं उसमें इस प्रकार से जो है हमारी जो हिस्ट्री है उसमें इस प्रकार से चीज़ें मिलती हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, वो मून यानी जो चंद्रमा है उनको श्राप दे देते हैं। बोले कि तुम्हें अपनी जो तुम्हारी जो ऑरा है, तुम जो सुंदर दिखते हो इतना, और तुम्हारा जो तेज है उस पर तुम्हें इतना घमंड है, इतना गुरूर है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 15 दिन के अंदर धीरे धीरे करके क्षय, धीरे धीरे तुम्हारा हास होता चला जाएगा, धीरे धीरे तुम कम होते चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। अब ये श्राप तो मिल गया राजा दक्ष से। अब घबरा गए चंद्र, बोले अब क्या करूँ, मैं तो फंस गया बुरी तरह से। वो भागे गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी से पूछा कि भैया क्या करूँ मैं इसका। तो विष्णु जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी कहते हैं अब आपके पास कोई उपाय नहीं है इसका, एक ही उपाय है, क्योंकि श्राप तो उन्होंने दे दिया। अब श्राप कभी भी दिया जाता तो सर वापसी नहीं होता, तो उसका कुछ दूसरा ऑल्टरनेट होता है। उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप शिव जी की आराधना करो। तो वो धरती पर राजा दक्ष आए, उन्होंने जो है जिस जगह पर भगवान शिव की आराधना शुरू करी वहाँ पर, और भगवान शिव की जब आराधना शुरू जब करी, तब जो है भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि आपको जो है भगवान शिव का जो है आपको 100 मिलियन टाइम्स आपको जो है उनका नाम लेना होगा, उनका जाप करना होगा, तब जाकर जो है वो आपको हो सकता है वो मिले। बहरहाल उन्होंने जमकर उन्होंने जो है आराधना करी उनकी, और खूब भक्ति में लगे रहे भगवान शिव के लिए। भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव बोले बताओ क्या समस्या है। तो उन्होंने पूरी समस्या बताई। तो महादेव बोले देखो अब जिन्होंने श्राप दिया मैं उस श्राप को तो नहीं काट सकता, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि आप जिस दिन आप ख़त्म हो गए, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि उस दिन से आप दोबारा से मैं आपको जन्म दे दूंगा, दोबारा से आप जो है अपने फुल उस पर आ जाओगे, पूरे शबाब पर आ जाओगे। तो आप जो देखते हो मून जो है यानी चंद्रमा जो है वो फुल मून आता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है और फिर गायब हो जाता है, फिर एक बार से फिर दोबारा पुनः फुल मून होता है। तो इसके पीछे की ये कहानी है। तो भगवान महादेव ने, भगवान शिव ने जो है ये आशीर्वाद दिया और बोले मैं उसको तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर सृष्टि खत्म हो जाती, अगर चंद्रमा नहीं होते तो हंगामा हो जाता। तो सबको इस बात की चिंता थी, तो महादेव ने उसका तोड़ निकाल दिया। तभी मैं आप लोगों से अक्सर बोलता हूँ, बहुत लोग बहुत सारे मंदिर जाते हैं,
इस मंदिर उस मंदिर, पृथ्वी के ऊपर चलने वाली आपकी फाइल का निराकरण सिर्फ महादेव करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसको समझ लीजिए, है ना? ठीक है, सबके, कोई ऐसा नहीं, सारे भगवान अपनी अपनी जगह हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई भेद मत समझिए। लेकिन यदि आपको कष्ट आए तो आपको महादेव के पास ही जाना पड़ेगा, है ना? इसको समझिए, ठीक है। अब जो है, जहाँ पर इन्होंने जो ये जिस जगह पर इन्होंने ये आराधना करी थी, जिस जगह पर पूजा करी थी, भगवान शिव जहाँ आए थे, उस जगह पर उसको बोलते हैं स्वयंभू। यहाँ स्वयं शिव प्रकट हुए थे। अब सोमनाथ क्यों? चंद्रमा का दूसरा नाम क्या है? सोम, है ना? तो सोमनाथ किसके नाथ? मून के जो है, उनके नाथ, उनके सब कुछ देखने वाले। तो सोमनाथ इसलिए नाम पड़ा, इसलिए इस जगह का नाम सोमनाथ है। क्लियर? अब इसको लेकर बड़े सारे विवाद भी मिलते हैं, है ना? पहली बात तो जरा ये समझ लीजिए कि सोमनाथ जो है कोई आज का नहीं है, और इसको लेकर कई सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर यह हमेशा से एक बहुत वेल्दी मंदिर रहा है, बहुत पैसा इसके पास बहुत रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि पारसी समुदाय भी पैसा देता था सोमनाथ में, और थोड़ा बहुत नहीं, अपनी इनकम का 10% तक देते थे पारसी समुदाय। इसलिए यहाँ जो है पैसे की कभी कमी नहीं रही सोमनाथ में, पैसा बहुत रहा सोमनाथ में, भगवान की कृपा हमेशा बरसती रही। और दूसरी बात सोचिए आप, ऐसा भी बताया जाता है कि हज पे जाने से पहले जो कुछ मुस्लिम सेक्शन है जो गुजरात के, वो पहले सोमनाथ के दर्शन करके जाते थे। अब आजकल जाते कि नहीं जाते मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा बताया जाता है कि पहले बाकायदा वो वहाँ पर सोमनाथ के दर्शन करके जाते थे। इतनी महिमा है सोमनाथ की। सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया वो सारी बातों पर हम आएंगे। तो और यहाँ पर जो है बाकायदा सोमनाथ में जो है, क्योंकि बहुत पुरातन काल से काफ़ी पैसे वाला मंदिर था, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस जो है पैसा आता रहता था। यहाँ पर शाम को जो है प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, डांस वगैरह, जो सेवादार होते थे या जिनको भगवान के प्रति जो समर्पण होता था। बहुत सारे लोग उसको बहुत गलत तरीके में ले सकते हैं, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, है ना? समर्पण में भगवान के सामने एक जो नृत्य होता है वो अलग होता है, और वो जो आप लोग गरबा करते हो वो अलग होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। इसलिए समवेयर और दी अदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है गरबा में वो डीजे वीजे बजने से, है ना? तो ये सोमनाथ की पूरी कहानी है। बहरहाल, अब इस कहानी को लेकर कई सारे और लोगों ने भी कहानियाँ बनाई, जैसे जागरण ने कहानी बदल दी। जागरण ने कहानी बना दी कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन को कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उनको स्वर्ग के नरेश इंद्र मिल गए। इंद्र ने जो है शिष्टाचार के तौर पर ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया। देखिए हमारे यहाँ ऋषियों का कितना महत्व है, टीचर का कितना महत्व है कि सर इंद्र को भी प्रणाम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उनको एक पुष्प दिया, वो उन्होंने जो है ऐरावत के माथे पर रख दिया। ऐरावत ने थोड़ी दूर पे जाके उसको गिरा दिया। तो इससे जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए, और नाराज़ हो गए तब क्या हुआ, तब उन्होंने जो है ऋषि दुर्वासा ने इनको श्राप दे दिया। अब उस श्राप से बचने के लिए, है ना, तो उस श्राप से बचने के लिए जो है उन्होंने वो भागे गए कि बोले भाई क्या करूं। तो जब स्वर्ग छिन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, श्राप जब उन्होंने दे दिया कि भाई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, तो बोले श्राप इस पर जो है उनका दानवों का जो है वो कब्जा हो गया, तो उसको मुक्त कैसे कराएं। फिर वो जो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी। आप देखिए जरा, इंद्र को भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी, उससे दानवों से वो निकला, जहर निकला। फिर उसको उन्होंने क्या नाम है अपने भोलेनाथ ने पी लिया। पार्वती जी ने उनका गला दबा लिया, तो नीचे नहीं जा पाया, तो इस चक्कर में नीलकंठ हो गए। आप ये देखिए ये कहानियाँ किस तरह से लिखी गई हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने, जब उनको गले में जलन हुई तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो सारे लोगों ने बोला, बोले चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लो। ठीक है, अब सोमनाथ कैसे कहलाए, है ना। इसके बाद जो है भगवान शिव पार्वती ने जो है इनको, चंद्रदेव को अपने यहाँ आमंत्रित किया था, और सब लोग वापस जाने लगे। तो जो है गणपति भी वापस जाने लगे अपने चूहे पे बैठ के, और उन्होंने इस पर उपहास उड़ा दिया चंद्र ने। तो उससे जो है वो गिर पड़े। तो बोले कि अरे आप इतने मोटे हो, इतने अजीब से हो, आपका संतुलन बिगड़ गया, इतने से चूहे पे आप चल रहे हो। मुझे इस बात पर हंसी आई, कोई भी आप पर हंस सकता है। गुस्से में आकर भगवान गणेश ने उनको जो है बोला कि तुम अपनी चमक खो दोगे, आपको अपनी चमक पर अत्यधिक अभिमान हो गया। उन्होंने श्राप दे दिया। भाई साहब ये कहानियाँ सोचिए आप। भाई साहब ये कहानियाँ सोचिए आप, और एक नहीं, ऐसी कम से कम आपको अलग अलग 20 कहानियाँ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जब आपको ढूंढने जाएंगे तो। अब मेरा सवाल यहाँ पर है, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा टेक आदमी हूँ, मैं इसमें से कौन सी कहानी को मानूँ? मुझे कोई बस ये बता दे। मेरा निवेदन, मैंने पहले भी बोला, मेरा निवेदन पुनः है, परम पूज्य शंकराचार्यों से मेरा निवेदन है, जितने भी हैं, जो हमारे साधु संत हैं, जितने अखाड़े हैं, मेरा उनसे बिल्कुल ढोक लगाकर मेरा निवेदन है। आप सब कुछ ही और काम के लिए नहीं, लेकिन कम से कम इन चीज़ों के लिए एक अम्ब्रेला वो बना लें, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, और ये हो कि यहाँ से निकली किताब और यहाँ का पब्लिश मटेरियल ही पूरा हिंदू समाज पढ़ेगा, कोई दूसरा हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दूसरा ऑथेंटिक नहीं है। और दूसरी बात, फिर हम इसको कानून बनाएं कि आपके ये जो संस्थान है, टॉप बॉडी जो भी आप बनाएंगे, इसने जो लिखा है उसके अलावा यदि कोई लिखेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। हम अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते धर्म। मैं भगवान से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा
जो मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज थी मैंने उसके अनुसार कहा। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो भोलेनाथ मुझे माफ़ करें। तो क्या होता है सर, अगर हम गलत भी बताते हैं ना तो हम भी इसके पाप के भागी बनते हैं। प्रॉब्लम वहाँ है, जो लोग गलत बताते जा रहे हैं वो सब पाप के भागी बनते चले जा रहे हैं। तो इससे बचने का सबसे एक उपाय ये है कि ये सभी लोग जितने भी हमारे बड़े बड़े साधु संत हैं, ये एक एपेक्स बॉडी बनाएं, एक सुप्रीम बॉडी बनाएं और कानून का दर्जा उसको हासिल हो। वो जो कहेंगे वही लिखा जाएगा, वही बोला जाएगा, वही पढ़ा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कुछ बोलता पढ़ता है तो उसके लिए कानूनन सज़ा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें पब्लिश कर देते हैं। अब जैसे हमारे शहजाद भाई पाकिस्तान से बैठ के हंस रहे हैं, मैं अभी आपकी हंसी उड़ा दूं तो आपका मुंह इतना चने बराबर रह जाएगा। जब मैं कुरान मांगने गया भाई साहब, तो मुझसे वहाँ पूछा गया कौन सी कुरान। मैं सीपी में खड़ा हूँ, मैंने कहा कुरान देने बोले कौन सी वाली। मैंने कहा बोले तो कौन सी वाली, मतलब एक ही तो होती। बोले अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में हजारों कुरानें हैं। तो मैंने कहा यार मुझे तो सबसे ऑथेंटिक चाहिए। तो बोले वो निजामुद्दीन चले जाओ। निजामुद्दीन पे जाके लेने के लिए खड़े हो तो वहाँ पे वो दूसरा वाला बोले अरे छोड़ो इनकी कुरान सही थोड़ी है, हमारे लखनऊ से लियो कुरान, वहाँ सही है, ये तो नकली है? इसमें तो इन्होंने कुछ घालमेल कर रखा है। हर आदमी अपने हिसाब से बता रहा है। तो भाई साहब अच्छा फिर मैंने पूछा असली मालूम कैसे चलेगी। बोले क़यामत का दिन जब आएगा ना भाईजान, सारी कुरान गायब हो जाएंगी, असली वाली बचेगी बस एक है। तो वो कब आएगा? तब तो सब निपट जाएंगे, गलत पढ़ पढ़ के सब जन्नत में चले जाएंगे जन्नत की जगह भाई। तो असली वाली पहले ले आओ, है ना? ठीक है। क्या होता है, इंसान का करा हुआ होता है, सारे जो चीज़ें हैं वो इंसान की करी हुई होती है ना, इसलिए कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। आपने बोला तो देखो क्या है शहजाद भाई, दिक्कत मालूम कहाँ है, आप गलती से पंगा ले रहे हो। जिसने 14 साल की उम्र में अपने घर से अकेले घर के बाहर कदम रख दिया हो, जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, जिसने इतनी धूल फांकी हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उस व्यक्ति से बात करोगे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नहीं कर पाओगे आप मुझसे बात। मुझे आज कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं है अपने, अब आखिर तक मेरा आखिरी भी जीवन जो बचे ना, तब भी मुझे कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। मैं इस कुर्सी पर बैठकर पूरा अपना जीवन निकाल सकता हूँ, तब रोज़ आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ सिखा सकता हूँ। इतना पढ़ा है मैंने, इतना एक्सपीरियंस है। तो निवेदन है ऐसा ना करें, सबका जो है इसी प्रकार से जो है बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। ठीक है, तो मेरा निवेदन जो है एपेक्स बॉडी का वो वहीं का वहीं है कि एपेक्स बॉडी इसको देखे और उसको समझना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। राइट, प्रणाम गुरु जी, यू आर लुकिंग डैशिंग। एक मिनट, ये कमेंट का मैं इंतजार कर रहा था बहुत देर से। बैक फ्रॉम इंडिया, नोबडी केयर्स इवन 1% लाइक यू डू। आप भी झोला लेकर चल दो, नोबडी केयर्स विद रिस्पेक्ट। रॉबिन जी आके चले गए, मिल तो लेते मेरे से, चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं लुकिंग डैशिंग, अरे क्यों नहीं, डैशिंग क्यों नहीं होंगे। अभी कल परसों वो छर्रे जो थे नेताजी के चप्पल चाटने वाले, वो आके बता के गए डीप स्टेट का पैसा आ रहा, बाहर से विदेशों से पैसा आ रहा, अमेरिका से पैसा आ रहा है। तो अमेरिका से पैसा बोलेंगे नहीं जा बाबा, बोल दे लाए। तो भैया तुम कहोगे तो हम करना भी पड़ेगा, मजबूरी है। तुमने बोला तो हमें भैया दे दिया, किसी ना किसी, आज मेरा नहीं है, किसी ने गिफ्ट किया है ना। तो जिन्होंने गिफ्ट किया वो भी साधु संत हैं, हम दूसरों से लेते भी नहीं हैं, साधु संतों से ही लेते हैं भाई, बाकी किसी से नहीं लेते। पता नहीं किसका कैसा पैसा हो, मर जाए, है ना, इसलिए बचते। नेताओं से स्पेशली बचते हैं, नेताओं से कुछ नहीं। उनका एक पैसा भी आपके घर आया, तुम आपने अपनी बर्बादी मतलब पक्की पकड़ ली, समझ लेना। कभी गलत पैसा अपने घर मत ले जाइए, पड़ा हुआ पैसा कभी घर मत ले जाइए, उसको वहीं के वहीं भगवान के मंदिर में देकर आ जाइए। वो भगवान का है, आपका नहीं। भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं सिक्का फेंक के, उस सिक्के में अगर आप आ गए तो आ गए लपेटे में। मैंने बताया ना, मेरा काम करने वाले को सोने की गिन्नी मिली, वो जाके मंदिर में दे आया, उसमें और एक का सवा करके। बचे रहोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। गुरुजी शादी अटेंड करके आ रहे हैं पक्का, सवाल ही नहीं उठता। मैंने ये इसलिए पहना है, जिन्होंने मुझे भेजा उनका ये कहना था कि आप एक आध बार तो कम से कम पहन कर बैठ लेना। अभी आया मेरे पास कल परसों में, तो मैंने उनके लिए पहना है। ऐसा दिमाग से मत लगाओ आप, है ना। आपको लगता है मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, नहीं नहीं, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। मेरे से अगर मेरे कुछ पहनने से अगर किसी को खुशी मिलती तो भाई पहन लूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा क्या जा रहा है, मेरा खुद का है क्या, ये ज़िंदगी मेरी है, सवाल ही नहीं उठता। अगर ये ज़िंदगी मेरी होती तो मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा होता, आप लोगों के साथ थोड़ी बैठा होता इस समय। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, बहुत सारे लोग बोलने वाले मिलेंगे कि मैं आप लोगों के लिए हूँ, मैं जीवन में करके दिखाता हूँ, है ना। तो ये जो है, ये मुझे किसी ने भेजा था, इत्तेफाक से साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए उसके बटन नहीं लग पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही, बोले कोई बात नहीं, आप पहन कर एक बार देख लेना। इतना तो आ ही जाएगा, नहीं होगा तो हम दुबले हो जाएंगे और क्या है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बट नेवरदलेस इट इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल है, मस्त है। तो जो व्यक्ति जो कोई चीज़ भेजता है हम उसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि उसको रख देंगे एक तरफ। नितिन जी क्या हम पर कोल्ड वॉर एरा में जा रहे हैं क्या, मल्टीलैटरलिज्म से हट रहे हैं सारे देश, सब अपना देख लो, इंडिया इतनी डिफेंसिव क्यों। प्रतीक जी समस्या क्या है कि भारत डिफेंसिव होने के अलावा करेगा क्या। हमारे पास खुद का मार्केट जो है, जिसे हम खुद का मार्केट बोलते हैं, अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो सर वो खुद का मार्केट, कंजम्पशन का मार्केट इतना नहीं है, क्योंकि अभी आपको गरीबी है, वो अभी भी है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। पैसा कुछ लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ जो 1-2% है उनके पास बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से शायद शुरुआती 3% पर शायद 40% भारत की संपत्ति है, तो आप कैसे उसका वो करोगे,
तो सबके पास नहीं है ना। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी पर बात करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हमको आज भी एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट हो रही हैं। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर सर्विसेज का सेक्टर को अगर हम हटा दें तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक डेंट पड़ जाएगा, 25% के आसपास का डेंट पड़ जाएगा, और वो पूरी जो सर्विस इकोनॉमी है हमारी पूरी बाहर है अमेरिका में। और यही वो कारण है कि मैं भी अमेरिका से, आप देखते होंगे यदा कदा एक्स पर भी देखते हूँ, कहीं देखते होंगे तो मैं दबता हुआ नजर आता हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है जो मेरे बाहर जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर बात नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम अभी इतना एग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको जो लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो टाइम आएगा सर, वो भी कभी टाइम आएगा, उस पर भी हम कभी, पूरी दुनिया कभी हमारे पीछे होगी, है ना, वो समय भी आएगा। खैर, तो वापस आते हैं सोमनाथ के ऊपर। तो अब ये इतनी सारी जो चीज़ें हमने आपको बताई, और ये आपने देखा कि किस प्रकार से गलत गलत चीज़ें भी हो रही हैं, है ना, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और एपेक्स बॉडी की हम मांग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा झटका दे दूँ। बहुत चल रहा है सोमनाथ सोमनाथ सोमनाथ, अगर नितिन शुक्ला लिया तो कुछ तो स्पेशल होगा, ऐसा तो नहीं ना कि दोनों तीनों तरफ अपन जो है उसको लेकर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में सोमनाथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? सोमनाथ नाम आया ही नहीं है हमारे शास्त्रों में। क्या आपको पता है? जिस सोमनाथ को लेकर आज आप भाग रहे हो, ये सोमनाथ है ही नहीं। झटका लगा ना? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जैसे आप सोमनाथ कह रहे हो उसे प्रभास पतन के नाम से जाना जाता है, प्रभास पतन। तो प्रभास पतन क्या? लाइट, जहाँ रोशनी हो, ज्ञान की रोशनी, भगवान की रोशनी, और जहाँ उनकी आराधना की जा सके। तो ये है, तो ये हिस्टोरिक जो जगह है, इसको हमारे शास्त्रों में प्रभास पटन के नाम से जाना गया है। और सोमनाथ जो है बाद में नाम पड़ा है। ये कब पड़ा ये तो पता नहीं, लोगों ने कहते जो है इसका नाम जो है सोमनाथ हो गया, क्योंकि बात वही आ गई ना, सोम के नाथ तो सोमनाथ। तो इस तरह से जो इसका नाम सोमनाथ पड़ा, लेकिन सोमनाथ नाम कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पर कि ये जो इतनी सारी जो कहानियाँ चल रही हैं उस पर तो हमने कहा ही आपसे, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें आप इसको डेट बैक कैसे करोगे, कि जो है सोमनाथ है तो कितनी बार जो है इसको तोड़ा गया, कितनी बार बनाया गया। एक तो सोमनाथ की बात आ गई, सोमनाथ नाम नहीं मिलेगा आपको। अब इसको तोड़ा गया तो आज जो बताया जा रहा है 1000 साल पहले तोड़ा, 1000 साल पहले तोड़ा, 1000 साल पहले तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, ढिकाने ने तोड़ा, नहीं, आप गलत फहमी में। 1000 साल पहले नहीं तोड़ा सर, सोमनाथ को तोड़ा गया था 725 CE में जी। और इसको तोड़ने वाला था, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला था, अरब का गवर्नर था अल जुनैद इब्न अब्द अल रहमान अल मुर्री। ये सिंध का गवर्नर था, ठीक है ना। और इसने आकर सबसे पहले सोमनाथ को तोड़ा था ना। तो ये टाइमलाइन जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को कभी अगर आपकी यूपीएससी में सिलेक्शन क्वेश्चन आ गया कि सोमनाथ को पहली बार कब तोड़ा, आप बोल दोगे 1000 साल पहले या 1026 में, गलत हो जाएगा सर आपका जवाब। सही जवाब ये है कि इसको तोड़ा गया था 825 CE में, है ना, क्राइस्ट एरा जिसको बोलेंगे, तो उसमें तोड़ा गया था। तो आपको जो बताया जा रहा है वो संभवतः उस पर आप बहुत सारे लोग जो है उसी पर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, राइट। चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। हम कहते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा, तो हम कह रहे हैं कि 1026 में तोड़ा था, आज हमको 1000 साल हुए। लेकिन यही चीज़ को अब देखिए फिर अगेन यहाँ पर भी सरकार का यूपीएससी का क्वेश्चन है सर ये, व्हेन महमूद गजनवी इन्वेटेड सोमनाथ टेम्पल हु वाज इंडियन रूलर रूलिंग द रीजन। तो साहब ये थे महमूद गजनवी ने मंदिर 1025 में, ये सरकार का जो पेपर है उसमें ये आया है, 1025 में तोड़ा था AD में। भीमा वन वॉज द रूलर, है ना, भीमा वन वॉज द रूलर, है ना। तो अब सरकार के ही आंकड़े में सरकार ने जो सवाल पूछे हैं उसमें जो है 1025 आया। एक और सवाल है और वो सवाल है जो है SSC CGL का। SSC CGL प्रीवियस पेपर 4 जून 2019 को जो हुआ था शिफ्ट 1 में, उसमें सवाल पूछा गया था, हु अटैक्ड एंड लूटेड फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1025 AD, नॉट 26, है ना। तो अभी इस पर भी बड़ा विवाद है। हालांकि आप अगर गूगल सर्च करने जाओगे तो पिछले 3-4-5 दिनों में इतने सारे आर्टिकल लिख दिए गए 1026 करके कि आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। पर ये वो सवाल है जो आपके CGL ने पूछे, सरकार ने पूछे, है ना, ये वो सवाल है। और वहाँ उसके वो जवाब दिए। सवाल में भी सरकार ने लिखा है 1025, जवाब में भी जो गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें 1025 लिखा हुआ है। तो 26 है 25 है, ज़रा थोड़ा सा इसको देख लें अपन, है ना, इसको भी देख लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अखबार वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं, अखबार में ही गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, गड़बड़ बहुत सारी जगह है ना। अब एक और सवाल आता है, बहुत सारे लोग अब इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। खैर बहरहाल तो ये जो टाइमलाइन है ना सर, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अब ज़रा समझ लीजिए, पहली बार सोमनाथ मंदिर कब बना था? पहली बार सोमनाथ मंदिर किस चीज़ का था पता है आपको? लकड़ियों का था। आज से 2000 साल पहले कभी तो बना था।
रॉबिन जी कह रहे हैं सब झूठ है, आप में और ये ब्रह्मांड भी दिमाग का दही हो गया भारत में। गवर्नमेंट इज प्लेइंग अस सिंस लॉन्ग, भगवान इन सबको उठा ले। अरे रॉबिन जी तक गुस्सा मत हो आप, मैं भी बहुत सारी चीज़ें कल आज ही बता दूं कि कल बताऊं। चलो आप फिर आपने ये वाली बात बोली तो फिर अभी बता देता हूँ, आज ही करूँगा अभी। तो 2000 साल पहले सबसे पहली बार ऐसा मानते हैं कि 2000 साल पुराना होगा। लकड़ी का था, इसको 1649 में किंग मैत्रेय, राजा मैत्रेय ने बनाया था और दूसरी बार बना था ये, है ना, यानी इसका जीर्णोद्धार हुआ था। इसके बाद हमने आपको बताया 1725 में जो इस पर अटैक हुआ इसको तोड़ दिया गया था। फिर इसकी जो है प्रतिष्ठा, इसकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा 1815 में हुई। 1815 में दोबारा बना के तैयार हुआ और नागभट्ट, राजा नागभट्ट द्वितीय ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। और इस बार जो है इसको पत्थर से बनाया गया था कि अब इस बार हम इसको रेड सैंडस्टोन से बनाएंगे। फिर 1026 में महमूद गजनवी ने तोड़ा, फिर उसको बनाया गया किंग भीमदेव, राजा भीमदेव ने, फिर चालुक्य ने और सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया इसको। तो ये बार बार टूटता रहा, बार बार बनता रहा। महिपाल ने भी बनाया, तमाम सारी अलग अलग डायनेस्टी हैं जिन्होंने बनाया। यादव डायनेस्टी ने भी इसको बनाया, तमाम सारे राजाओं ने इसको समय समय पर बनाया। पर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इतनी बार टूटा इतनी बार बना। बड़ी बात यह है कि इतनी बार टूटा, बना तो ठीक है कि हम बार बार खड़े हो गए, जितनी बार आपने हमको तोड़ने का कोशिश करी। इस सबके बीच अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की थी, उन्होंने भी वहाँ मंदिर बनाया था। उनका बार बार टूट रहा ही हो रहा, तो उन्होंने पास में बना दिया। अक्सर उन्होंने सब जगह यही किया है। काशी विश्वनाथ में भी अब जो आपको मंदिर दिख रहा है वो ओरिजिनल मंदिर से उन्होंने हटके बना दिया थोड़ा सा। यहाँ पर भी उन्होंने बोला इतनी दिक्कत आ रही, हटके बना लो। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है उस समय के जो पंडित हों जो भी, उन्होंने बोला कि ये दिशा या ये जगह जो है ये सही नहीं, आप थोड़ा सा साइड में बना लो तो शायद चलता रहेगा, वॉट एवर इट इज़। लेकिन ऐसा हुआ। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और डेट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। क्योंकि डेट्स को लेकर ना सर बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है। आज मैं किसी बच्चे से मिला तो मैंने बोला कि भाई सोमनाथ मंदिर को लेकर, तो उन्होंने बोले अभी तो बनाया, अभी इनॉग्रेशन हुआ था ऐसा ऐसा। तो बीच में कुछ विजुअल्स कुछ इनॉग्रेशन के आए थे। तो लेकिन आप याद रखिए कि इनॉग्रेशन जो की अगर बात आएगी, कॉन्सर्वेशन की जो बात आएगी वो 1951 है ना। कभी आप इसमें गलतफहमी मत पड़ जाना कि अभी का आ जाए। हो सकता है बाद में अब आगे जाके सरकार इसको भी चेंज कर दे कि नहीं 2004 में बना, 2024 में बनाया या 23 में बनाया, 22 में बनाया, हो सकता है कल को ऐसा है। फिलहाल वर्तमान में जो है ये स्थिति है। तो जितने भी बच्चे हैं वो कहीं गलत आप उसमें ना भर दीजिएगा, है ना, फिर आपके लटक जाओगे। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों की होती है। अब सोमनाथ की कहानी में एक और ट्विस्ट लेकर आऊँ, आइए। सोमनाथ को लोग बनाते रहे, लेकिन इतना सोमनाथ जो है इतना प्रख्यात या इतना विख्यात, ऐसा बहुत ज़्यादा उसको लेकर जो है कोई वो आंदोलन जैसा नहीं दिखता था भारत में। ये कब हुआ पता है आपको? 1842 में अंग्रेज़ गए लड़ने, कहाँ? अच्छा, महमूद गजनवी ने किया था तो यहाँ से वो दरवाज़ा ले गया था इसका, ये पता है आपको? वो बताते हैं उसका कौन सा वो होता है जिस खुशबू वाला दरवाज़ा, उस पर भी सोने का दरवाज़ा था, बहुत सारी सी बातें होती हैं। खैर, तो 1842 में जो है ब्रिटिश सरकार गई लड़ने अफगानिस्तान, हार गए। इनके सैनिक भी कैप्चर हो गए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार कहानी है। इनके सैनिक भी कैप्चर हो गए। अब क्या करें, सैनिक कैप्चर हो गए तो अब उन्हें वापस कैसे लाएं? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोले सोमनाथ पर जो हमला हुआ उसका हमें बदला लेना है। और बहुत अच्छे गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, जनरल लॉर्ड एलनबर्ग। तो जनरल लॉर्ड एलनबर्ग ने जो है उन्होंने ये शगुफा दिया कि बोले हम जो है ये हमारे ऊपर अत्याचार जो हुआ, हम जो हारे, ये उसकी वो है और इसका हम बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। अब सेना तो आधी पकड़ गई थी ना, अफगानिस्तान ने पकड़ ली थी, अफगानियों ने पकड़ ली थी, तो लाएँ कहाँ से? तो भारतीयों को भर्ती किया गया और उसके बाद दोबारा से चढ़ाई करी गई। और दोबारा चढ़ाई, भारतीय क्यों भर्ती हो गए भाई? हमको मंदिर से जोड़ दिया ना, आपको धर्म से जोड़ दिया, तो भारतीय सारे इसमें भर्ती हो गए और सब गए, दोबारा चढ़ाई करी और बिल्कुल अफगानिस्तान की बैंड बजा कर रख दी। सिंध जो है वो भी अफगानिस्तान में था, वो पूरा अपन ने ले लिया और जितने ब्रिटिश सैनिक थे उन सबको छुड़ा लाए। अब छुड़ा लाए तो वहाँ से लौट के क्या बोलेंगे भारत में कि हमने क्या किया? तो साहब वो दरवाज़ा ले आए वहाँ से लकड़ी का, और सैंडलवुड, हाँ नाम याद आ गया, सैंडलवुड जो है उसके दरवाजे थे। तो कहते कि ये सैंडलवुड के दरवाजे जो है गजनी जो आपने साथ ले गया था, हम गजनी से इसको वापस लेकर आए हैं और ये हमारी प्रतिष्ठा की बात थी, ये हिंदुओं की प्रतिष्ठा की बात थी और आज हमने जो है हमारे ऊपर जो अत्याचारी थे हमने उनसे बदला ले लिया। तो कहते कि 800 साल पहले हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ था हमने उसका बदला ले लिया। चलो वेरी गुड। तो देखिए किस तरह से, अब उनका बेसिक पर्पस क्या था एलनबर्ग का बेसिक पर्पस था कि मैं ये कारण कैसे भी करके अपने सैनिकों को वहाँ से छुड़ाऊँ। उनको इसी पर्पस से गवर्नर बना के भेजा गया था। वो गवर्नर बने ही 1842 में थे, तो उनको ये ड्यूटी दी गई थी। तो इस ड्यूटी के तहत जो उन्होंने अपना पैंतरा खेला और धर्म के नाम पर जो है लोगों को भर्ती किया और वहाँ गए और वहाँ से छुड़ा लाए। और लौट के आने के बाद में राधा दिन भारत को छोड़ने के कि भैया आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग बहुत वॉरियर हो, हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, लकड़ी के 2 दरवाजे टिका दिए आके। बोले सैंडलवुड के दरवाजे, इसमें से खुशबू आती है, ये वो दरवाजे जो यहाँ से लेके गया था और आज से आप जो है आप तो गजब हो गए, फलान हो गया, ढिकान हो गया।
तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है आपके सामने आपको मिलेंगी। और क्या बोले, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी समय समय पर, है ना। तो यही है। तो सोमनाथ को लेकर ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और आप इसको ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल भी जाएगा ये तमाम सारी चीज़ें। सिंध को भी जो है इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। और अच्छा चलिए ये हो गया। अब इसके बाद जीत गए, तो इसके बाद मालूम है इन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने। अब आप जीत गए, हम आपको सत्ता में ले आए, अंग्रेज़ खुश, हम वहाँ से लेकर यहाँ तक सत्ता में हैं, हमारी ही सत्ता चल रही है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया होगा, क्या आपको हिंदू कहकर आपको लेकर गए कि आप हिंदू, हमने बदला लेना है अपना, ठीक है, आप भी खुश, अंग्रेज़ हमारा साथ दे रहे हैं। लौट कर आकर इन्होंने भारतीय रियासतों पर हमले शुरू कर दिए। लौट के आते ही दै दनादन 1843 में जो इन्होंने भारतीय रियासतों पे हमले शुरू कर दिए। ग्वालियर जो कि अपनी आर्मी के लिए जाना जाता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है इनकी, उनको मजबूर कर दिया कि आपको ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। जैसे आज ट्रंप ने मजबूर कर रखा ना, ऐसे मजबूर कर दिया कि आप ये ट्रीटी साइन करो, ये ट्रीटी साइन करो, नहीं तो हमसे युद्ध लड़ो। तो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, उसको उससे बचना चाह रहे थे। तो जो है, तो ये सिला आपको मिला था अंग्रेज़ों का साथ देने का, जो उन्होंने मांगा था आपसे कि धर्म के नाम पे हमारा साथ दो, हिंदू हमारा साथ दो। तो ये स्थिति है ना। कोई कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हिंदू शब्द कहीं नहीं है। 7000 साल पहले डॉक्यूमेंटेड हिंदू शब्द है ना? अपने वेद में आपको डॉक्यूमेंटेड हिंदू शब्द मिल जाएगा। पहले गलतफहमी मुझे भी थी, मेरी गलतफहमी दूर कर दी महामंडलेश्वर है स्वामी जी, उन्होंने बाकायदा श्लोक कोट कर दिया था, हमने अपने लाइव पे भी कोट किया, शायद आप देख नहीं पाए होंगे, है ना। तो हिंदू शब्द है, बहुत पुराना है। ये झूठी कहानियाँ हैं कि हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू किसी और का दिया हुआ है। सनातनी है, सनातनी भी हैं हम, हिंदू भी हैं हम, बहुत पहले से दिया हुआ है, ठीक है। खैर, तो कुल मिलाकर जो है ये तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो सोमनाथ को लेकर इतनी सारी चीज़ें चल रही है। हमने कहा सोमनाथ के हम दोनों पक्ष आपके सामने रखते हैं। एक वो वाला पक्ष की जो ओरिजिनली मंदिर कैसे बना, दूसरा वो वाला पक्ष कि मंदिर को लेकर जो किस प्रकार से जो है अलग अलग लोगों ने अपनी मनमर्जी से कुछ भी कहानियाँ कर दी, और तीसरा वो वाला पक्ष कि हमारे लॉर्ड एलनबर्ग ने जो काम किया है वो तो गजब है, कमाल है ना। तो ऐसा होता है। खैर, तो कुल मिलाकर जो है ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने कोशिश करी है कि हम आपको सटीक से सटीक जानकारी दे दें, पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गूगल पे जो भी जानकारी है, हम लोग जो सर्च करते हैं जानकारी, उसको सही जानकारी 100% एक्यूरेट जानकारी कहे ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि गलत हो सकती हैं, है ना। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ भी लिख देगा ना सर, गूगल सर्च में वही आने लगेगा, एआई आपको वही बताने लगेगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, मैंने एआई को कैसे मैंने ठग लिया। अभी मैं रोज़ एआई को ठगता हूँ, रोज़। और फिर मालूम है, फिर बोलता है हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे हर बार में यही है यार, मतलब क्या बुद्धू बनाओ उसको, फिर बुद्धू बन जाता है, फिर उसको पकड़ लो, अभी तो तुम ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हो। तो ये चलता रहेगा सर। कभी गूगल पे भरोसा मत कीजिए। अगर आपको वाकई में भारतीय इतिहास जानना है तो अपना आप सबसे पहले संस्कृत सीखिए। संस्कृत के बाद आपके सारे धर्म ग्रंथ मौजूद है, ओरिजिनल धर्म ग्रंथ को पढ़िए, ट्रांसलेटेड एक भी किताब को मत पढ़िए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और अगर ट्रांसलेशन करी हुई किताबें मार्केट में आनी ही हैं तो फिर मैं कहूँगा एपेक्स बॉडी बनाइए सारे शंकराचार्य मिलकर, मेरा दंडवत मेरा उनको निवेदन है। और उस एपेक्स बॉडी से ही एक किताब उसके रीप्रिंट भले सब लोग कर लें, लेकिन एक निकले जिसके अर्थ किस तरह से कही गई है बात, किस बारे में कही गई है ना। वही वाली बात हो गई ना, रुको मत जाओ, है ना। दूसरा क्या हो गया, रुको रुको मत जाओ। तो बस इतना ही तो खेल है सर, एक कॉमा में तो खेल हुआ चला जा रहा है ना। तो ये है खेल, इसलिए इस पर भरोसा मत कीजिए। और फिर वही वाली बात, बिना गुरु के आप शास्त्र भी पढ़ नहीं पाओगे, उसके लिए भी आपको किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। इट्स हाई टाइम, भारत को ज़रूरत है अपने शास्त्रों को पढ़ने की, ताकि इन तमाम सारी फालतूगिरी से हम लोग बचें। चलिए आगे चलते हैं। किसी को कोई शक या सवाल हो तो पूछ लेने का।